अक्सर बच्चों में बड़ा डाउट होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मर्चेंट नेवी एंड द इंडियन नेवी। तो आज चलिए इसको समझते हैं। मर्चेंट नेवी से तो आप सिंपली समझ रहे होंगे, मर्चेंट मतलब ये व्यापारिक नेवी है एग्जैक्टली, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा गवर्न की जाती है। बट इंडियन नेवी की बात करते हैं, ये भारतीय नौसेना है जो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा गवर्न की जाती है और देश की सुरक्षा का ख्याल रखने की इनकी जिम्मेदारी आती है। बट इन सब के बीच भी बहुत सारे पहलू हैं, क्वालिफिकेशंस को लेके, जॉब सिक्योरिटीज़ को लेकर के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो चलिए आज कई सारे संशय को जड़ से इस वीडियो में खत्म करते हैं और आप में क्लैरिटी देते हैं कि कैसे एक ही तैयारी से आप मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों में बेहतर कर सकते हैं और मेजर कल क्लासेस के साथ तो जुड़ के जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडियन नेवी की बात करते हैं या मर्चेंट नेवी की बात करते हैं, इंडियन नेवी ऑब्वियसली इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा है और इसकी जिम्मेदारी इंडियन सी बॉर्डर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना और सुरक्षित करना है। मर्चेंट नेवी कमर्शियल शिपिंग सर्विसेज है एंड ये कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर बाई सी है और एग्जैक्टली ये एक प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशन इसको रन करती हैं, उन्हीं के थ्रू ये गवर्न किया जाता है। की पॉइंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो है अधिकार में काम करते हैं। मेन रोल नेशनल सिक्योरिटी है एंड ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनिमीज एंड पायरेट्स एंड सी थ्रेट्स के थ्रू, सी थ्रेट्स से हेल्प इन द वॉर, रेस्क्यू मिशन, डिजास्टर रिलीफ, पर्सनल बियर, नेवल यूनिफॉर्म एंड फॉलो मिलिट्री डिसिप्लिन। तो ये बेसिकली इंडियन नेवी का रोल है, जो मुझे लगता है कि वाइट वर्दी हर बच्चे का सपना होता है। वर्दी वाइट यहाँ पे भी है बट ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा होती है। बट बात करें यहाँ पे तो इनके भी की पॉइंट है कि प्राइवेट जो है और गवर्नमेंट शिपिंग कंपनीज जो हैं उनके थ्रू ये गवर्न होते हैं। मेन रोल इनका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन है और जिम्मेदारी कैरी को करते हैं, जैसे ऑयल हुआ, फूड हुआ, व्हीकल हुआ अक्रॉस द कंट्री। नो कॉम्बैट और वॉर ड्यूटी, इनकी कोई ऐसी कॉम्बैट या वॉर की ड्यूटी इनके ऊपर नहीं है। हाई पेइंग जॉब से, स्पेशली ऑन द फॉरेन शिप्स, थोड़ा हाँ इसमें पे स्किल्स इन कंपैरिजन टू इंडियन नेवी ज़्यादा है, बट जो फैसिलिटीज़ और चीज़ों की बात है वो इंडियन नेवी में ज़्यादा है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर इंडियन नेवी की बात करें तो 10+2 लेवल से ही चीज़ें शुरू हो जाती है। बाकी ग्रेजुएशन के माध्यम से भी बहुत सारे एंट्रीज़ हैं जिनके माध्यम से आप इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं 10+2 लेवल पे, जैसे कि एनडीए के थ्रू, नेवी टेक के थ्रू, या फिर आप जो है नेवी एसआर और एमआर के थ्रू भी इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन लेवल पे नेवी एसएससी टेक के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, इन सारे ऑप्शन से आप इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ भी क्वालिफिकेशन 10+2 है, यहाँ पे पीसीएम मांगता है 50% साथ, और बैचलर डिग्री भी यहाँ पे हाई रैंक्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिनमें आपका नेवल आर्किटेक्ट में या नॉटिकल साइंस में, मरीन इंजीनियरिंग ईटीसी, मतलब अगर आप बीटेक प्रोग्राम किए हुए हैं तब भी आपके लिए जो है हाई पोजीशंस के लिए मर्चेंट नेवी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और एक्जैक्टली 10+2 लेवल पे तो आप जा ही सकते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। एज यहाँ 16.5 से 19.5 साल एनडीए के लिए है, 19 से 25 साल ग्रेजुएशन एंट्री के लिए है, कुछ में 17.5 से 21 साल है, मतलब मल्टीपल एज ऑप्शंस है। मैक्स टू मैक्स जो है आपका 25 ईयर्स तक अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है और यहाँ पे 17 साल से लेकर 25 साल तक की एज में जो है आप मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईएनएस चिल्का उड़ीसा आप जाते हैं, इंडियन नेवल अकेडमी आप जाते हैं जिमला केरला, और यहाँ की बात करें तो ऑब्वियसली मैरिटाइम अकेडमीज एंड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द डीजी शिपिंग जो हैं, जितने भी मैरिटाइम जो है अकेडमीज़ और इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। जॉब नेचर मिलिट्री, डिफेंस, कॉम्बैट, स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस, और इनकी बात करें तो कमर्शियल शिपिंग, कार्गो हैंडलिंग एंड नेविगेशन से रिलेटेड टास्क होता है। इंडियन नेवी का ये है और मर्चेंट नेवी का एक्जैक्टली कमर्शियल शिपिंग, कार्गो एंड हैंडलिंग है। करियर प्रोग्रेशन में कमीशन ऑफिसर रैंक विद द स्ट्रक्चर प्रमोशन, नॉन कमीशन में भी टॉप रैंक पे जाते हैं, कमीशन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे डेक आर इंजीनियरिंग ऑफिसर्स रैंक, कैन राइज अप टू कैप्टन, चीफ इंजीनियर आर सो रोल्स इनके बेसिकली आते हैं। सैलरी एंड बेनिफिट्स तो फिक्स पे है, मिलिट्री अलाउंसेस हैं, पेंशन है। यहाँ पे वायरेबल जो है पे बेस्ड ऑन रैंक है, कंपनी है प्लस इंसेंटिव है, इस तरह का प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट है सैलरी में। जॉब स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी है। डिपेंड ऑन द शिपिंग मार्केट एंड कंडीशन, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों की जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है और मुझे लगता है कि आप दोनों के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट आई थिंक इंडियन नेवी मस्ट बी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप इंडियन नेवी लवर हैं तो मेरे लिए तो वो है। बाकी आप दोनों चॉइसेस को रख सकते हैं और इन दोनों की ही बेहतर तैयारी के लिए आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं मेजर कल क्लासेस आज, चाहे वो नेवी एसआर, एमआर, मेडिकल असिस्टेंट या जो भी कमीशन कैटेगरी की भी एंट्रीज हैं उनकी भी तैयारी के लिए बिल्कुल, जहां आपका रिटर्न से लेके फेज 2 से लेके मेडिकल तक हर स्टेज में हम आपको तैयार करेंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना, उठाना है, फ़ोन कर लेना है, कॉल 9696330033 पर और जुड़ जाना है इंडियन नेवी या मर्चेंट नेवी के स्पेशल प्रिपरेशन के लिए मेजर कल क्लासेस के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।